नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबरें सामने आई हैं। टीजीटी के नए वेतनमान से लेकर रिटायरमेंट आयु, एरियर और पेंशनर्स के अल्टीमेटम तक जानिए पूरी अपडेट्स। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश के किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट से। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग से टीजीटी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अनुबंध एरियर और हायर ग्रेड पे को लेकर शिक्षा निदेशालय ने अहम आदेश जारी किए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला की ओर से जारी आदेश के तहत हाई कोर्ट के आदेश में टीजीटी हिंदी और अन्य समकक्ष शिक्षकों के मामलों पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। मोहित शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस के फैसले के आधार पर पात्र शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी। नियमित सेवा के 2 साल पूरे करने पर शिक्षकों को 40,100 का हायर पे स्केल बेनिफिट देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये लाभ केस टू केस आधार पर दिया जाएगा, जिसके लिए शिक्षकों से एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। विभाग ने इसे कोर्ट मैटर मानते हुए मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में रखा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार को 60 वर्ष की आयु पूरी होने या इस संबंध में कोई अगला आदेश आने तक क्लास 4 कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। ये आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की पीठ ने सुनाया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर अंतरिम प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं और मामले की अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को होगी। एक और बड़े फैसले में प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सिविल सेवा नियम 2022 में किए संशोधनों को लेकर सभी प्रशासनिक विभागों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि रूल 7A के तहत उच्च वेतनमान का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 या उससे पहले हुई है। यदि किसी कर्मचारी को 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने से पहले ही ये लाभ दे दिया गया है तो उसका वेतन दोबारा निर्धारित किया जाएगा और अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली भी की जा सकती है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी रूल 7A के लाभ के पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे मामलों में यदि कोई कर्मचारी न्यायालय में दावा करता है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने जवाब में स्पष्ट रूप से बताए कि ये नियम उस कर्मचारी पर लागू नहीं होता है। इसे लेकर वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और सभी विभागाध्यक्षों की जवाबदेही तय की है और कहा है कि कर्मचारियों के ऐसे मामलों में कोर्ट में ये पक्ष मजबूती के साथ रखना होगा। बात करते हैं सीबीएसई स्कूलों की। तो सीबीएसई स्कूलों पर पिछली कैबिनेट में हुए फैसले के आधार पर जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, अब उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही इन फैसलों की कार्यवाही शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए जाएंगे। कैबिनेट ने शिक्षकों की नियुक्ति योजना में कुछ संशोधन किए हैं। अब इन्हीं संशोधित प्रावधानों के आधार पर इन सर्विस शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के परिणाम, नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग को लेकर अंतिम निर्णय स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा लिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने ये दावा किया कि जो स्कूल सीबीएसई में कन्वर्ट किए गए हैं, ये स्कूल आने वाले 5 सालों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान के रूप में उभर कर सामने आएंगे। और आज मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू किया है। प्रदेश के पेंशनर्स ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम दे दिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि 31 जुलाई तक छठे वेतन आयोग के एरियर की अधिसूचना तुरंत जारी की जाए।
पेंशनर्स की मांग है कि महंगाई भत्ते की बकाया 2 किश्तों का भुगतान 15 अगस्त से पहले किया जाए और साथ ही दैनिक वेतन भोगियों व पेंशन भोगियों की अन्य लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। पेंशनर्स ने साफ किया कि यदि 31 जुलाई तक सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया तो 7 अगस्त को शाहपुर में बड़ी बैठक बुलाकर आगामी उग्र आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।